तैयार हो जाइए एक नए रोमांच के लिए, हर उस कहानी के लिए जो आपकी सोच को बदल देगी। स्वागत है आपका फिक्शन फोर्स पर। चलिए सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। सोचिए, अगर एक साधारण कॉलेज गर्ल की मौत के बाद उसकी आंखें एक शापित राजकुमार के शरीर में खुले, जिसकी किस्मत में सिर्फ धोखा और मौत लिखी हो, तो क्या वो अपनी तकदीर बदल पाएगी? आइए जानते हैं मनवा आई बिकेम द कर्स्ड प्रिंस की कहानी। पैनल एक। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है हाना। हाना कोई सुपर हीरो या जीनियस नहीं थी। वो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी। सुबह क्लास, दोपहर में दोस्तों के साथ मस्ती, रात को मोबाइल पर मनवा और नॉवेल पढ़ना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन हाना की एक अजीब आदत थी। उसे रोमांस और फैंटेसी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर ऐसी कहानियां जिनमें दो खूबसूरत मेल लीड्स हों। वह अक्सर मजाक में अपने दोस्त से कहती थी, काश मैं भी किसी फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाऊं। उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी इच्छा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पैनल दो। उस दिन भी कॉलेज खत्म होने के बाद तेज बारिश हो रही थी। हाना छतरी पकड़े हुए सड़क पार कर रही थी। उसके कानों में ईयरफोन लगे थे और दिमाग में उसी नॉवेल का आखिरी सीन घूम रहा था जिसे उसने पिछली रात पढ़ा था। कभी अचानक लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, सामने से हटो। हाना जैसे ही सिर उठाती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होता है। वो भागना चाहती है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। पैनल तीन। हाना को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अंतहीन सफेद दुनिया में तैर रही हो। न दर्द महसूस हो रहा था, न ही अपने शरीर का एहसास। तभी एक बेहद रहस्यमयी और भारी आवाज उसके चारों तरफ गूंजती है, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, तुम्हारी किस्मत दोबारा लिखी जा चुकी है। हाना घबराकर चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे घर जाना है। लेकिन जवाब देने की बजाय वह आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी चेतना भी। पैनल चार। कुछ देर बाद हाना अचानक अपनी आंखें खोलती है, लेकिन सामने अस्पताल की सफेद छत नहीं थी, बल्कि सुनहरे झूमर, महंगी सजावट और रेशमी पर्दों से भरा एक शानदार कमरा था। वह घबराकर बिस्तर से उठती है। मैं कहाँ हूं? क्या मैं बच गई? कमरे की हर चीज किसी राजा के महल जैसी लग रही थी। हाना का दिल तेज से धड़कने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पैनल पांच। उसी समय उसकी नजर सामने रखे एक बड़े आईने पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपना चेहरा देखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। आईने में उसे अपनी जगह एक बेहद खूबसूरत सिल्वर बालों वाला लड़का दिखाई देता है। लंबे बाल, नीली आंखें, शाही कपड़े। हाना घबराकर अपने चेहरे को छूती है। आईने वाला लड़का भी वही करता है। रुको, ये सपना है, ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। वह जोर से चिल्ला उठती है, मैं लड़का कैसे बन गई? पैनल 6। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। कई नौकर और नौकरानियां अंदर आते हैं। सब उसके सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। सुप्रभात, युवराज प्रिंस कायल। हाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सोचती है, युवराज? किस युवराज की बात कर रहे हैं? एक नौकर बड़े सम्मान से कहता है, आज महारानी आपके साथ नाश्ता करना चाहती हैं। अब हाना पूरी तरह समझ चुकी थी, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। पैनल सब। कमरे में अकेली होने के बाद हाना अचानक किताबों की अलमारी और दीवारों पर बने राज परिवार के चित्र देखती है। फिर उसके दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो वही महल था, वही राज परिवार, वही दुनिया।
उसके पसंदीदा रोमांस फैंटेसी नॉवेल की दुनिया। और सबसे बड़ा झटका, वह अब कहानी के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे बदकिस्मत किरदार प्रिंस कायल के शरीर में थी। हाना दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, मैं मेल लीड बन गई। पैनल 8। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। हाना को इस नॉवेल का अंत शब्द शब्द याद था। प्रिंस कायल बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था, अंदर से उतना ही अकेला था। उसे उसके अपने लोग धोखा देते हैं। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे छोड़ देता है। जिस इंसान से उसे प्यार हो जाता है, वही उससे नफरत करता है। और आखिर में सिर्फ 20 साल की उम्र में पूरे साम्राज्य के सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, इतना अच्छा इंसान इतना दर्द कैसे झेल सकता है। फिर अचानक उसे कुछ और याद आता है। इस कहानी के दो मेन लीड्स एक दूसरे के लिए बने थे और पूरी फैन कम्युनिटी उनकी जोड़ी की दीवानी थी। हाना हल्का सा मुस्कुराकर खुद से कहती है, ठीक है, सबसे पहला नियम, इन दोनों की लव स्टोरी के बीच बिल्कुल नहीं आना है। मैं बस अपनी जान बचाऊंगी और चुपचाप जी लूंगी। लेकिन किस्मत जैसे उसकी बात सुनकर हंस रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उन्हीं दोनों मेल लीड्स की नजर सबसे पहले उसी पर पड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू होगी एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा, साजिश और किस्मत सब कुछ बदलने वाला है। अगर आपको लगता है कि अब कहानी आसान होने वाली है, तो यकीन मानिए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है।